हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चाइल्ड कस्टडी। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो डाइवोर्स का जिनका प्रोसेस चल रहा है, अभी डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं चाइल्ड कस्टडी को लेकर के। और काफ़ी सारे ये मिथ्स बने होते हैं कि जो चाइल्ड की कस्टडी है वो मतलब मदर को मिलेगी या फिर फादर को तब मिलेगी जब अगर फादर के पास अच्छा पैसा शो करता है तो फादर को कस्टडी मिल जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं, ऐसा है, सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा जितना हो सके शॉर्ट में। पहली बात करते हैं कि चाइल्ड कस्टडी का जो हम पिटीशन है या फिर कह लो कि केस है हम कब लगा सकते हैं। जब भी डाइवोर्स का केस चल रहा हो उस दौरान भी आप किसी भी समय अपना चाइल्ड कस्टडी का केस लगा सकते हैं, या फिर डाइवोर्स हो गया है उसके बाद भी अपना आप चाइल्ड कस्टडी का केस लगा सकते हैं। ये केस फादर भी लगा सकता है या फिर मदर भी लगा सकता है, जो भी कस्टडी को क्लेम करना चाहता है। अब बात यहाँ पे आती है कि कस्टडी किसको मिलेगी। देखिए, दो तरह के से डाइवोर्स होता है। अगर कोई भी यहाँ पे अगर पेरेंट है डाइवोर्स लेना चाहता है तो एक तो ऑप्शन रहता है कि रजामंदी से डाइवोर्स होता है। सेकंड होता है कि वो कंटेस्टेड पे जाएगा, जिसमें कंटेस्टेड में क्या है, एक पार्टी रेडी होती है दूसरी पार्टी रेडी नहीं होती है। लेकिन उस कोर्ट में भी दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट डाइवोर्स की डिग्री दे देती है या फिर नहीं देती है। डाइवोर्स की डिग्री दे देती तब भी बात आ जाती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। म्यूचुअल वाले में क्या होता है, जो रजामंदी से डाइवोर्स होता है उसमें पेरेंट्स खुद ब खुद ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा। लेकिन म्यूचुअल वाले में भी जो चाइल्ड कस्टडी की पिटीशन है वो फाइल हो सकती है, कुछ भी किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो ऐसी कोई भी रोक नहीं है। अब बात आ जाती है कि चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी, मदर को मिलेगी या फिर फादर को मिलेगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं, चाइल्ड कस्टडी सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के यहाँ पे जो थ्रू है ये मैनेज होता है। तो बात आती है कि अब जो कस्टडी है किसको मिलेगी, तो ये चीज समझने से पहले ये पता होना जरूरी है कि जो कस्टडी कितने प्रकार की होती है। जनरली जो कस्टडी दी जाती है, मान करके चलो कस्टडी मदर को मिल जाती है तो फादर को विजिटेशन राइट्स मिलते हैं। अगर कस्टडी फादर को मिल रही है तो मदर को विजिटेशन राइट्स मिलते हैं। विजिटेशन राइट्स में क्या होता है कि जो दूसरा पेरेंट है जिसको कस्टडी या पीए को नहीं मिली उसके पास विजिटेशन राइट्स है, वो महीने में एक बार से लेकर के 4 बार तक हो सकता है, या फिर जो कोर्ट को ठीक लगे तो उस टाइम के हिसाब से जो दूसरा पेरेंट है वो अपने बच्चे से मिल सकता है, बच्चे के पास जाकर के जो भी प्लेस डिसाइड की जाएगी वहां पे। तो ये होगा विजिटेशन राइट्स। एक आती है फिजिकल कस्टडी, जहां पे कि बच्चा अपनी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज को करेगा। उसी में एक आ जाता है लीगल कस्टडी। लीगल कस्टडी में क्या होता है कि जो उसके फ्यूचर को लेकर के जो भी डिसीजंस है उसकी स्टडी के उसके खर्चे के, वो कौन डिसाइड करेगा, वो लीगल कस्टडी बताएगा। फिर एक आ जाती है सोल कस्टडी, जिसमें पूरी की पूरी आप ये बोल लो कि जो पूरी के पूरे राइट्स सिर्फ एक पेरेंट के पास है। कई बार तो मतलब इसमें ऐसा होता ही है कि जो दूसरा पेरेंट उसको विजिटेशन राइट्स भी नहीं मिलते हैं। वो कब नहीं मिलते हैं, अगर जो दूसरी पार्टी है, मान के चलो मदर को यहाँ पे कस्टडी मिल गई है, फिजिकल कस्टडी मिली हुई है, लेकिन जो फादर है वो या तो मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, अब्यूजिव है, चाइल्ड अब्यूजिव है, बहुत मतलब उसकी ऐसी हरकतें हैं, तो उसको विजिटेशन राइट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज को आप समझ करके चलें, ठीक है, क्योंकि बच्चे के यहाँ पे वेलफेयर को देखा जाता है। तो ये चीज तो समझ गए। लेकिन जो जनरली कस्टडी मिलती है वो क्या मिलती है, विद विजिटेशन राइट्स। अगर एक पेरेंट को कस्टडी मिल रही है दूसरे को विजिटेशन राइट्स मिलेंगे। और कोर्ट यहाँ पे अभी आजकल की डेट में, जो अभी की बात करूं, पहले होता था कि थोड़ी सी माँ को प्रेफरेंस मिला करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मदर फादर को इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ पे मेन जो बात आती है वो ये कंसिडर की जाती है कि बेस्ट वेलफेयर ऑफ चाइल्ड कहाँ पे होगा, चाइल्ड का वेलफेयर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा मदर के साथ रहेगा या फिर फादर के साथ होने वाला है। ये चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर मदर या फिर फादर दोनों में से कोई भी अडल्ट्री वगैरह में है तो इन सब चीजों को कंसिडर करके जो कस्टडी है दूसरी पार्टी को दे दी जाती है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि कस्टडी को देते टाइम अगर फादर को कस्टडी लेनी है तो किन किन चीजों
उसको यहाँ पे कोर्ट देखेगी। जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर फादर ज़्यादा इनकम कमा रहा है तो जो कस्टडी है वो फादर को मिल सकती है एज एज कम्पेयर टू द मदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना केस लगा रहे हो, उसमें अगर आप पैसे का जिक्र बहुत ज़्यादा कर रहे हो, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो भी मेंटेनेंस वगैरह रहेगी ना वो आपकी और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट को आपके पैसे से मतलब नहीं है, सिर्फ ये चीज़ आपको कोर्ट में प्रूव करना है कि आपका जो बच्चे की परवरिश है वो आप माँ से अच्छे कर सकते हो। माँ ने ये प्रूव करना है कि वो जो परवरिश है वो बाप से अच्छे तरीके से कर सकती है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, सारी चीज़ों को ये देखा जाता है। और यहाँ पे एक ही चीज़ आता है कि अगर बच्चा काफ़ी छोटा है, जनरली जो ये चीज़ कंसीडर की जाती है कि बच्चा 5 साल से कम का है, तो नो डाउट यहाँ पे जो प्रेफरेंस मिलती है वो मदर को मिलती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अगर किसी से इमोशन और किसी से वो जो प्यार मिलेगा वो एक मदर से ही मिलेगा। बट यहाँ पे जैसा ज़रूरी भी नहीं है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है अगर मदर मेंटली सही नहीं है, उसको कोई बीमारी है या फिर उसकी आदतें, उसकी हरकतें सही नहीं है, तो उस केस में इस छोटे से छोटे बच्चे की कस्टडी भी फादर को मिल सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, ऐसा कोई भी मतलब फिक्स्ड रूल नहीं कि मदर को ही मिलेगी, प्रेफरेंस मिलती है, बट अगर सर्कमस्टांसेस जाए तो कस्टडी वो फादर को भी मिल सकती है। और जब बच्चे की एज 9 इयर्स या उससे ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे की यहाँ पे मर्जी पूछी जाती है कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, तो उस हिसाब से भी जो कस्टडी है उसको दे दी जाती है। इवन 5 इयर्स के बाद अगर 6 to 7 इयर्स का भी है तो भी जो कोर्ट है वो बच्चे से उसकी यहाँ पे प्रेफरेंस अपने हिसाब से पूछ सकती है, और इन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। और एक ये चीज़ बताऊं, ये जो कस्टडी है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है। अगर कोई बच्चा 18 ईयर्स अबव है तो उसके यहाँ पे कस्टडी की कोई भी बात है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी सारे डाउट्स मैं क्लियर करने में सक्षम रहा होऊंगा। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।